माय डियर स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेके आया हूं मैं आपके लिए। इस लेक्चर में सिर्फ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब होता क्या है, जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है तो पहले तो खुद टीचर कंफ्यूज होता है कि यार इसको कैसे समझाऊं। सपोज टीचर को अगर मालूम भी हो तो वो सोचता है कि यार बच्चों को समझाऊंगा तो समझेगा या नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए अप टू 40 मिनट्स 40 मिनट हम सिर्फ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बात करेंगे। सारी चीजों को खोल खोल के आराम से सिस्टमैटिक समझाएंगे और इसके बाद इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। वैसे तो मेरे फ्रेंड बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसमें मेरा एक स्पेशल फ्रेंड है, उसका नाम है इंदिराज घोरबाण। ओके, अब जो ऑफलाइन क्लास वाले उनको पता होगा। ओके, वो साइज में थोड़ा सा दुबला पतला है समझ गए होंगे आप, दुबला पतला मतलब बहुत ज्यादा है। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं किसी शॉप में, कपड़े खरीदने जाते हैं तो जो कपड़े देने वाला शॉपकीपर होता है, हम कपड़े लेने गए, हम बोलते हैं भाई कपड़े दिखाओ, तो बोलता है किसके लिए चाहिए, मतलब मेरे लिए चाहिए या उसके लिए चाहिए। तो वो बोलता है दोनों के लिए बताओ। तो शॉपकीपर का आंसर क्या आता है, सर आपके साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे। समझ में आए, आपके साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे। तो ये क्या सुना रहे हो सर, आप तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने वाले थे ना, वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इमेजिन करो अब शॉपकीपर ने क्या बोला, उसके साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे बोला उसने, उसने डिस्ट्रीब्यूशन एक दिमाग में बिठाया हुआ है, उसके दिमाग में एक ग्राफ फिक्स है, उसके दिमाग में एक ग्राफ फिक्स है। कौन सा ग्राफ फिक्स है कि उसके दुकान में कौन से साइज का क्लॉथ है या फिर साइज का शर्ट कंसीडर करेंगे हम, कौन से साइज का शर्ट है वर्सेस साइज। ओके, तो अब साइज कहां से कहां तक पॉसिबल है, साइज में भी पॉसिबल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, शर्ट की जो साइज होगी वो कहां से कहां तक पॉसिबल है, 0 टू इंफिनिटी। और नंबर ऑफ शर्ट वाई एक्सिस पे ले लेंगे, मतलब उस साइज के कितने शर्ट है, उस साइज के हमारे उसके दुकान में कितने शर्ट है। समझ में आया। तो साइज कहां से लेंगे, 0 से इंफिनिटी। अब 0 साइज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। 0 साइज का कौन सा शर्ट होता है, हाँ एक साइज का होगा, जो पैदा हुए वाला बच्चा होगा उसके शर्ट का साइज 1 मान लेते हैं। और अप टू इंफिनिटी मतलब जाड़ा 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 बहुत जाड़ा। ओके, तो इंफिनिटी हाइपोथेटिकल है, इंफिनिटी से थोड़ा कम, ठीक है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अब देख लो आप, कपड़े खरीदने में प्रॉब्लम कहां होती है, जो बहुत जाड़ा आदमी है, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा 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 लार्ज, मुझे एक्स 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 बहुत लार्ज शर्ट मिलते हैं क्या, नहीं। बहुत लार्ज शर्ट कितने होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। बहुत लार्ज शर्ट बहुत कम होंगे, और बहुत स्मॉल शर्ट भी बहुत कम होंगे, ठीक है। मतलब बहुत स्मॉल शर्ट कितने होंगे, 2, फिर 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 के बाद फिर कम होते जाएंगे। तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसे होगा। इसका क्या मीनिंग होता है, सपोज हम कुछ साइज ले लेंगे, सपोज लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, चौपल एक्सएल मान लेते चलो। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी होती है वो डबल एक्सएल की होती है। अब मुझे कौन सा शर्ट आएगा, डबल एक्सएल का। तो मुझे देख के वो क्या आंसर करेगा, हाँ सर आपका मिल जाएगा शर्ट, आपका शर्ट मिल जाएगा। बिकॉज उसको पता है उसके दुकान में डबल एक्सएल वाले सारे शर्ट कौन से हैं, डबल एक्स वाले। अब आप जाओगे छोटे से बच्चे को लेकर, इतने से इसके साइज के कपड़े दिखाओ, तो नॉर्मली उसका आंसर क्या आएगा, सर देखना पड़ेगा, इसके नहीं होंगे। बिकॉज क्यों, वो उसको पता है कि लार्ज वाले या स्मॉल वाले शर्ट उसके पास बहुत कम है। अब डबल ट्रिपल एक्सएल वाले प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो गई, चौपल एक्स वाले उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई। समझ में आया। तो इसी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया मैक्सवेल ने। अब यहां पर क्या मेजर किया हमने, साइज ऑफ शर्ट और वो साइज के कितने शर्ट है। जैसे मुझे डबल एक्सएल का शर्ट आता है, डबल एक्सएल का, तो किसी भी शॉप में चले जाओ डबल एक्सएल के शर्ट होंगे, इसलिए ये पीक पे इसके 100 शर्ट होंगे उसके पास। ओके, ट्रिपल एक्सएल वाले सपोज 30 होंगे, चौपल एक्सएल वाले 10, 5 एक्सएल वाले 3, 2 कम कम होते जाएंगे ना। तो ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं, 2 चीजें पढ़ी हमने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा कि एक कंटेनर में गैस है, और वो जो गैस है, गैस छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब हर डायरेक्शन में मूव हो रहे, हर पॉसिबल वेलोसिटी के साथ, तो मान लो ये कंटेनर है,
ये कंटेनर में है मॉलिक्यूल्स, ये कंटेनर में है मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन मतलब इनकी स्पीड, हर पॉसिबल स्पीड है इनकी, ओके। इसकी सपोज 1 है, इसकी 2 है, इसकी 10 है, किसी की 100 है, किसी की 1000 है, किसी की 1,00,000 है। मतलब वेलोसिटीज कहां से कहां तक पॉसिबल है, 0 से इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। मतलब कुछ मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड कितनी है, 0, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी है जिनकी स्पीड कितनी है, इंफिनिटी। तो हमें इनका भी क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। गैस में के मॉलिक्यूल मेजर कर सकते हो क्या, आप नहीं मेजर कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मान लो 0, अब 0 को छोड़ देते हम, सपोज 1, जिसकी स्पीड 1 है, ऐसे 10 मॉलिक्यूल है, तो 1 और 10 ये एक पॉइंट आया। जिनकी स्पीड 2 है, ऐसे 20 मॉलिक्यूल है, 20 आ गए। जिनकी स्पीड 3 है, ऐसे 30 मॉलिक्यूल है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, चौथा पॉइंट यहाँ पे, पांचवा पॉइंट यहाँ पे। तो जिनकी स्पीड कितनी है, सपोज 15 है, उसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे। अब 16 वाले फिर कम हो गए, 17 वाले फिर कम हो गए, 18 वाले फिर कम हो गए, 19 वाले फिर कम हो गए, ऐसे। तो नॉर्मली सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होते हैं। तो जो मीन वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी होती है, वही रेंज में सारी चीजें होती है। समझ में आया, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। फिर से बताऊं, चलो ठीक है, देखते हैं। दो चीजें याद रखो, जो गैस होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है, जो गैस होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन करते वक्त हर मॉलिक्यूल की हर स्पीड पॉसिबल है, 0 से इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। चलो इसको मैं लाइन टू लाइन समझा दूंगा, यहां पर स्पेस चाहिए, वो और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देख लो क्या बोल रहा है ये, समझ लो, अच्छे से समझो, ठीक है। लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे। we know that Maxwell's distribution, we know that the gas molecules are continuously in the state of random motion. कोई रॉकेट साइंस है इसमें नहीं, ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मींस दे आर मूविंग विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दैट इज स्पीड्स आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मतलब 100% उस गैस मॉलिक्यूल के कुछ मॉलिक्यूल है जो बहुत कम वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, ठीक है। इतना लिख लिया आपने पॉज करके, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। अब अगर आपको पता है, हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, उसको क्या बोलेंगे, VRMS, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर T। तो VRMS क्या होती है, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देख लो कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ओके। अब इमेजिन करो, अब दोनों ग्राफ कंपेयर करेंगे हम, दोनों ग्राफ कंपेयर करेंगे, देख लो, दोनों ग्राफ कंपेयर करेंगे। एक अपना नंबर ऑफ शर्ट वर्सेस साइज ऑफ शर्ट, आराम से समझना, कोई गड़बड़ नहीं है। और यहां पर NV डिवाइडेड बाय VRMS, ठीक है। अब देखो, मैं किसी शॉप में गया, रैंडमली किसी शॉप में गया, और उस शॉप में मैंने क्या किया, मैंने क्या पूछा कि भाई छोटे बच्चे के लिए कपड़े हैं क्या, जो पैदा हुआ है उसका जीन्स मिलेगा या उसका शर्ट मिलेगा, तो वो क्या आंसर देगा, नहीं। तो जो बच्चा पैदा हुआ है, ओके, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका साइज बहुत कम रहेगा, ओके, हम ऐसे मान लेते, ठीक है। ये सबसे छोटा बच्चा, फिर ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, अब ये लिमिट से बाहर बड़ा हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज पर्सन की ऐसी, नॉर्मली सारे मेरे साइज के होंगे ना तो ज्यादा मोटे ना तो ज्यादा दुबले, ठीक है। तो ये सबसे कम वाला है, पैदा हुए वाला, मतलब बहुत पतला है, और धीरे धीरे इनका मोटापा क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये पर्सन गया शॉप में, ये पूछा शर्ट है क्या, वो बोला नहीं, तो मतलब यहां से ग्राफ शुरू होगा। अब ये साइज वाला गया, वो क्या बोला, ढूंढना पड़ेगा, मतलब इतने ज्यादा होंगे क्या इसके नंबर ऑफ शर्ट, नहीं, तो थोड़े होंगे 10, ठीक है। अब ये गया, ये इसको भी क्या बोलेगा, ठीक है मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, मतलब ये। अब इसको बोले, अरे है ना सर 100% मिलेगा, बोलेगा हर कलर हर चॉइस सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा इसके रैंडमली ये साइज के, मतलब मैं किसी शॉप में जाके पूछूं कि भाई मेरे साइज का शर्ट मिलेगा, तो बोलेगा सर क्या मजाक कर रहे हो, 100% मिल जाएगा, हर कलर में मिलेगा, हर डिजाइन में मिलेगा। तो मैं एन एवरेज हूं ना, मतलब मैं आरएमएस स्पीड पे आता हूं, मैं आरएमएस पे आता हूं, ठीक है। तो मेरे साइज का मिल जाएगा। अब मेरा दोस्त गया हिंदराज गोरबंड, ठीक है। अब उसने पूछा, तो कुछ शॉप वाले बोलेंगे ठीक है मिल सकता है सर, देखना पड़ेगा, मतलब इससे तो कम होंगे डेफिनेटली। अब उससे भी कुछ मोटे लोग होते हैं, जैसे अंबानी का बेटा चला गया, देखा होगा आपने, ठीक है ना ठीक है। तो उसके साइज का शर्ट किसी भी शॉप में मिलेगा क्या, नहीं, तो वो साइज के क्या होंगे, कम होंगे। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, अब देखो एक स्पेसिफिक साइज पे जाने के बाद, मतलब
मीन एवरेज साइज पे जाने के बाद उसके जो नंबर्स होंगे सबसे ज्यादा होंगे। तो ये धीरे 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 उसके नंबर बढ़ते जाएंगे और उसके बाद क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। बस इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मान लो इसमें क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है। अब मैंने बोला इसमें 0 मीटर पर सेकंड के कितने मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे सर बहुत कम है, ये पॉइंट आ जाएगा। नंबर वेलोसिटी कितनी, 0 या फिर चलो 1 मान लेते, 1, इसके बहुत कम मॉलिक्यूल। मैंने बोला 10 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, तो आपने बोला सर 10 के है, ठीक ठाक है, थोड़े से 15-16 मॉलिक्यूल है। मैंने बोला 50 के कितने हैं, तो 50 के भी सर है, बहुत से है। अब मेरी जो आरएमएस स्पीड है वो है 70, तो 70 वाले कितने हैं सर, 70 वाले मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट सारे ही मॉलिक्यूल 70 से मूव हो रहे हैं। 80 वाले कितने हैं सर, 80 वाले भी है लेकिन 70 से कम है। 90 वाले कितने हैं, 90 वाले भी है सर लेकिन 80 से कम है। मतलब जैसे जैसे आप इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, कम कम होते जाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आता है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कुछ चीजें समझते हैं, आराम से समझो। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया। मतलब आप अगर दुकान पे जाओगे तो एक पर्टिकुलर साइज का, मतलब मेरे साइज के कपड़े मिलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं आरएमएस साइड पे ना, आरएमएस स्पीड के मॉलिक्यूल मिलने की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ओके, और बाकी मेरे से कम वाले और मेरे से ज्यादा वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया, इसी ग्राफ को बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए अब इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, मेनी मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड ग्रेटर देन वीआरएमएस एंड लेस देन वीआरएमएस। अब वीआरएमएस मतलब क्या, हमने एवरेज निकाला ना, तो एवरेज मतलब ज्यादा और कम वाले के बीच का, ज्यादा और कम वाले के बीच का मतलब 4, 5 और 6, ये तीनों का एवरेज निकालो। 5 पॉइंट समथिंग आएगा, सपोज 5 आ गया, तो 5 वाले से कम भी है, 5 वाले से ज्यादा भी है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, आरएमएस स्पीड वाले। आरएमएस स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, उससे कम वाले भी कम होंगे, उससे ज्यादा वाले भी कम होंगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू वाले कौन से मॉलिक्यूल होंगे, आरएमएस वैल्यू। ओके, तो द फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट between the interval v and v plus dv is directly proportional to size of interval। तो आपसे पूछा गया कि भाई बताओ, सपोज ये v और दूसरी एक इंटरवल ले ली मैंने v प्लस dv, इस पे वेलोसिटी है ना v, ये v और यहां पर ले ली v प्लस dv, ये v और ये v प्लस dv, ये दोनों के बीच में कितने मॉलिक्यूल है, इसका फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, ले dnv बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन v एंड dn ऑफ v। इसके बीच में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, v और v प्लस dv में कितने हैं, dn मॉलिक्यूल्स है, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो dn बाय dnv, मैथमेटिकली देखो प्रूफ, हाँ, dn बाय n इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। मतलब 5 मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 20। तो कितना फ्रैक्शन है, 5 के 5, 5 चौक 20, मतलब 1/4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अब ये क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल का साइज कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v और फाइनल वेलोसिटी v माइनस dv, तो ये साइज ऑफ इंटरवल कितना होगा, dv। क्या होगा, dv। ओके, तो देख लो ये जो फ्रैक्शन है dn ऑफ v डिवाइडेड बाय n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ इंटरवल। तो जितनी इंटरवल बड़ी होगी उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देख लो क्या होगा, यहां पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, dn ऑफ v डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे nv इनटू dv। तो हमेशा याद रखना, कई टीचर इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर nv क्या है, nv एक कांस्टेंट है एंड दैट कांस्टेंट इज मैक्सवेल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड। क्या है ये, मैक्सवेल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो nv क्या है, मैक्सवेल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, द ग्राफ ऑफ nv मतलब क्या, मैक्सवेल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या, द ग्राफ ऑफ मैक्सवेल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आरएमएस स्पीड या मॉलिक्यूलर स्पीड वर्सेस आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पॉज करके लिख लो, सारी चीजें लिख लिया, चलो समझ में आया। तो ये जो dn बाय n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv था, यहां पर एक कांस्टेंट आया दैट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल्स
probability distribution functions for molecular speed and that constants versus number of molecules या velocity RMS velocity of molecules, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो एरिया बिलो कर्व है, ये जो एरिया बिलो कर्व है, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा। अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है, NV, और ब्रेथ कितनी है, DV। दिस इज द एरिया एंड दिस एरिया गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एरिया बिलो कर्व gives number of molecules, okay, area below the curve gives number of molecules या fraction of number of molecules। देख लो NV into DV क्या आ रहा है, DNV by N, तो fraction of total number of molecules। तो अब क्या करेंगे, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे होता है और मॉलिकुलर वेट का उस पर क्या इफेक्ट होता है, ये पढ़ेंगे। अब ये दो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ है, एक में हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे ऑन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, और एक में क्या करेंगे हम, इफेक्ट ऑफ मोलार मास पढ़ेंगे, क्या, मोलार मास ऑन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, आरएमएस स्पीड Vrms इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m0, बराबर 3RT बाई m0। तो जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करेंगे तो कंसीडर करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीन कांस्टेंट, R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है, M कांस्टेंट। तो Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। तो जिसका Vrms ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। सिर्फ आपको एक ग्राफ में पता करना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 या T2। तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर ग्राफ पे से लो ना, नहीं, ये यहाँ पर क्या है, NV, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये Vrms। तो देखो इसकी Vrms ये होगी, ठीक है, इसकी Vrms ये होगी, सेंटर वाली Vrms होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू Vrms के होंगे। तो ये कितनी होगी, सपोज 5 मीटर पर सेकंड, ये कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड सपोज। ओके, तो मुझे यहां पर देखो T2 टेम्परेचर पर Vrms कितना है, 10, और T1 टेम्परेचर पे Vrms कितना है, 5। तो T2 टेम्परेचर का Vrms ज्यादा है, तो जिसका Vrms ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 10 इज ग्रेटर देन 5। तो जिसका स्पीड ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो यहां पर T2 इज ग्रेटर देन T1, समझ रहे हो। अब इस पे आप गावरान लॉजिक मत लगाना, सॉरी नीचे ऊपर ऐसे नहीं है, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो ये T2 ज्यादा है, T1 कम। अब ये जो ग्राफ है इसमें से एक ग्राफ ऑक्सीजन का है, एक नाइट्रोजन का है और एक हेलियम का है। आपको पता करना है कौन से ग्राफ किसके लिए सूटेबल है। फिर से वही चीज, अब यहां पर क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, Vrms इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m0, 3RT बाई m0। तो 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट लिया है हमने। तो Vrms इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m0। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन है ना। तो हेलियम का मोलार मास 2, नाइट्रोजन का 28 और ऑक्सीजन का 32, O2 है 32 है। तो हेलियम का सबसे कम है, तो हेलियम के लिए Vrms सबसे ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, तो इसकी Vrms सबसे कम होगी। अब सबसे कम वाली Vrms कौन सी है, देख लो ये यहां पर, इसको मार्क करो, ये Vrms इसकी। तो ये कितनी होगी, सपोज ये 30 होगी, इसको मार्क करो। तो ये कितनी है, सपोज 20 है, इसको मार्क करो। ये कितनी है, 10 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम उसकी Vrms सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा Vrms वाला ग्राफ कौन सा है, ये। तो ये किसका ग्राफ है, हेलियम का। ओके, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ होगा ऑक्सीजन का, बिकॉज इसके लिए सबसे कम स्पीड होगी ना, RMS स्पीड सबसे कम होगी, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। तो मिडल वाला किसका ग्राफ है, दिस ग्राफ विल बी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसे मिलता है, ये ऐसे मिलता है। मान लो आप एज निकाल रहे हो, एज वर्सेस नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो आप इंडिया के निकालोगे तो 30 ईयर ऑन एन एवरेज 30 ईयर वाले नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा होंगे। 50 वाले बुढ़े अब कोरोना में तो मर ही जा रहे ना, तो कम होते जाएंगे, और जो पैदा हो रहे वो भी कैसे होंगे, कम होंगे।
तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे इतने पोर्शन पे बेस्ड। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.